अब कॉर्पोरेट रडार में हमारे साथ आज के मैनेजमेंट के ईआई इंडस्ट्रीज है। आइए बिजनेस आउटलुक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीएमडी मिस्टर अनिल गुप्ता भी बने हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आज समय देने के लिए और बहुत शॉर्ट नोटिस पर अग्री करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने देखा कि जो क्लियर आपकी कंपनी की जो स्ट्रेंथ दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कहीं ना कहीं वो केआई का जो एक्सपोर्ट फिगर्स हो वो अब लगभग 6 टाइम्स हुआ है। वी टॉकिंग अबाउट 2015 के कंपैरिजन में रिटेल बिजनेस ग्रो हुआ है और कहीं ना कहीं आपकी डेट और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ी हैं और उसको कम करने के लिए आपने क्यूआईपी भी लाया। तो ये तो बहुत सारे मोटे मोटे ब्रॉडर पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि इस वक्त आप जिस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को भी देख रहे हैं, घरेलू बाजार में भी देख रहे हैं, कितना बड़ा मार्केट साइज आपको केबल एंड वायर सेगमेंट में, क्योंकि कुछ नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, आपके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज है, कंपटीशन स्टिफ हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप पूरी इंडस्ट्री की इस ग्रोथ को? धन्यवाद मुझे अपनी शो में बुलाने के लिए। शुक्रिया। देखिए, नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं लेकिन मार्केट साइज बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। हमारी कंपनियां जो काफी सालों से इस बिजनेस में एस्टेब्लिश्ड हैं और इस बिजनेस को हम एज ए प्रमोटर और एज ए हमारा जो प्रोफेशनल टीम है वो समझती है, तो हम अपने बिजनेस को प्रोडक्ट वाइज एंड ज्योग्राफी वाइज स्प्रेड कर रहे हैं। और यही रीजन है कि इंडियन मार्केट में अगर ग्रोथ रेट 11 से 12% है तो हमारा ग्रोथ रेट 20% के करीब आता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, हमने पिछले 5 सालों में उस पर काफी वर्क किया है, उसको टैप किया है। और पिछले 1 साल में अगर आप देखें कि हमारा केबल का एक्सपोर्ट रफली 60% बढ़ा है और मैं समझता हूं कि आगे भी ये जो ग्रोथ रेट है एक्सपोर्ट में हमारा काफी ज्यादा रहेगा, बिकॉज हमने बहुत से कंट्रीज में नेसेसरी सर्टिफिकेशंस ली हैं जिसने हमें अनेबल किया है वहां माल बेचने के लिए। ओके, तो यानी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको काफ़ी दिखती हैं और आपका साइज़ बड़ा है एक्सपोर्ट का भी, हमने देखा है। बहुत सेगमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी मेरे पास हैं अनिल जी, जैसे कि हमने देखा कि आप ईएचवी सेगमेंट में एंटर हुए, उसके बाद आपने यहाँ पर भी आपने एक करार किया उसके स्ट्रेटेजिक, उसके बाद आपने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ईपीसी प्रोजेक्ट में। अभी फ़िलहाल कितना बड़ा कंपोनेंट ईपीसी आपके कारोबार का है और ये दोनों ही ईएचवी हो ईपीसी हो, ये सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है इन दोनों सेगमेंट्स के लिए? देखिए, ईपीसी सेगमेंट तो बहुत बड़ा है। इसमें ईपीसी में है जो एनर्जी सेगमेंट में जिसमें हम काम करते हैं, उसमें पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए हैं। लेकिन एज ए स्ट्रेटेजी हमने पिछले 3-4 सालों में इस बिजनेस को कम किया है। इसका कारण है कि हम एक प्रोडक्ट कंपनी है और ईपीसी बिजनेस में एक डिफरेंट फोकस होता है। उसमें पेमेंट साइकिल बहुत लंबी होती है, बहुत से अननोन अनसर्टेन रिस्क होते हैं, जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने प्रोडक्ट बिजनेस को स्ट्रेंथन करेंगे और उसको ग्रो करेंगे और ईपीसी बिजनेस को अपने टर्नओवर का 3 से 4% के करीब रखेंगे। जहां तक ईएचवी केबल का सवाल है, वो हमारे लिए एक प्रोडक्ट बिजनेस है और उसमें जो ईपीसी या जो एग्जीक्यूशन पोर्शन होता है वो बहुत कम होता है। हार्डली मैं ये कहूंगा कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइज का 10 से 15% ही एग्जीक्यूशन वैल्यू होता है। बाकी मेनली प्रोडक्ट साइड होती है जो हम खुद बनाते हैं। तो वो बिजनेस हम स्ट्रेंथन करेंगे और उसको हम बढ़ा भी देंगे। ओके, ऑलराइट। एक और बहुत प्रोमिनेंट ट्रेंड जो हमें दिखाई दिया आपके लास्ट कुछ क्वार्टर्स को जब देखा अनिल जी, कि आप और आपके एफर्ट्स रिजल्ट भी कर रहे हैं, रिटेल सेगमेंट में आपकी जो पकड़ है वो और बड़ी है और रेवेन्यूज में भी रिजल्ट दिखा है। लगभग 28% की ग्रोथ सिर्फ आपके इस पर्टिकुलर सेगमेंट से देखने को मिली है, जो अच्छा बड़ा कंपोनेंट है आपके ओवरऑल रेवेन्यू का। क्या आपका आने वाले समय में भी फोकस्ड रिटेलाइजेशन पे, रिटेल सेगमेंट को बढ़ाने में, उसको एक्सपैंड करने में होगा? जी बिल्कुल। हमारा अभी अप्रोक्सीमेटली 50% बिजनेस B2C मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के थ्रू, डीलर सेगमेंट के थ्रू हो रहा है, जिसमें आपने सही कहा कि 28% के करीब जो बिजनेस है वो वायर्स एंड फ्लेक्सिबल्स का है जो प्योर रिटेल है और बैलेंस जो है वो केबल्स है जो हम केबल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के थ्रू सेल करते हैं। तो ये जो हमारा फोकस है ये हमें आगे भी बना रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि
50 से 55% तक हमारी जो सेल है वो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू रहेगी, और बाकी हम B2B सेल करते हैं, जो जिसमें हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स हैं और एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट्स को हम B2B सेल में ही काउंट करते हैं। मुझे एक आपसे और चीज़ पूछनी थी कि जिस तरह से हमने देखा कि आपकी डेट और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है पिछले ओवर द क्वार्टर्स, हालांकि आपने डेट रिडक्शन का भी एक एफर्ट किया, QIP रेस किया 5 बिलियन का, और वो रीपे करने के लिए यूज़ भी हुआ है। अभी फ़िलहाल डेट की या फिर वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन कैसी है कंपनी के लिए? देखिए, जहाँ तक डेट का सवाल है, अभी हम लोग ज़ीरो डेट पर काम कर रहे हैं। कंपनी का डेट पोज़ीशन ज़ीरो है। एंड जो वर्किंग कैपिटल की पोज़ीशन है, वो जो पहले 3 महीने के करीब रहती थी, अभी ये 2.2 या 2.3 मंथ के करीब ऑपरेट करती है। बिकॉज़ जो B2C बिज़नेस है, उसमें जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है मैक्सिमम 15 दिन है, और B2B बिज़नेस है दैट उसमें रफली 90 दिन की करीब रहती है। जब हम इसको एवरेजिंग करते हैं तो 2.2 मंथ्स के बीच में हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल मेंटेन होती है। ऑल राइट, ठीक है। सो कंपनी नेट डेट फ्री है और साथ ही वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट आपने बताया कि 2.5 to 3 की रहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आपसे जल्दी फिर से क्वार्टरली नंबर्स के बाद बात होती है। विशिंग यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स।